नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खजाना बढ़ाने के लिए प्रदेश में ई-वे बिल सिस्टम लागू कर दिया है। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और अब व्यापारियों को एक जिले से दूसरे जिले में 50,000 रुपए से अधिक का सामान ले जाने पर ई-वे बिल बनाना पड़ेगा और ई-वे बिल के बिना माल पकड़े जाने पर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। नए सिस्टम को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर पहले की तरह ही सिस्टम को बनाए रखने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से छोटे व्यापारियों को परेशानी होगी और इसके साथ ही भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में ई-वे बिल सिस्टम लागू होने को लेकर तमाम व्यापारी वित्त मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। उनका कहना है कि इस ई-वे बिल सिस्टम से छोटे व्यापारियों की परेशानी बढ़ जाएगी। जिसमें 50,000 से अधिक के जो वस्तु रहते हैं उन पे ई-वे बिल का रूल लाया गया है। इस पे मैं बताना चाहूँगा कि देश के अन्य सभी राज्यों में इस तरह की व्यवस्थाएं लागू हो चुकी हैं। जो गैर भाजपा शासित या कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उन पर भी ये लागू हो चुकी है। छोटे व्यापारियों का ध्यान रखते हुए 50,000 तक के वस्तु पर ई-वे बिल से जनरेट करने से छूट दी गई है और इम्प्लीमेंटेशन में भी छोटे व्यापारियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा है। हम लोगों ने उसमें बात किए हैं। हम लोगों ने अपना जो विरोध है वो दर्ज किए हैं हम लोगों ने, और उन्होंने कमिश्नर साहब को बोले हैं कि हम लोग साथ बैठ के उसमें एक बार वर्किंग करने के लिए, क्योंकि वो जैसे अभी मेडिकल है, मेडिकल में लाइफ सेविंग ड्रग्स है, उसमें क्यों आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं जिसमें हमको एक बार वापस से रिव्यू करना चाहिए, किस में लगना चाहिए किस में नहीं लगना चाहिए, वो देखना चाहिए। ई-वे बिल जो पहले छूट दी गई थी उस छूट को हटा दिया गया है, अर्थात 24 मई से छूट हट गई है। पहले क्या था, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट था, अर्थात एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने पे ही ई-वे बिल लगता था और सिर्फ 15 आइटम पे लगता था, बाकी सारे आइटम पे छूट थी। 15 आइटम जैसे स्टील, सीमेंट, तंबाकू वगैरह। लेकिन 24 मई से क्या होगा, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट खत्म कर दिया, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा ई-वे बिल लगेगा और सभी आइटम पे लगेगा। तो लोगों को खासा तकलीफ तो होने वाली है, छोटे व्यापारी, क्योंकि अगर 50,000 से ज़्यादा माल है तो ई-वे बिल लगेगा। तो अब ई-वे बिल लागू होने पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि इससे छोटे व्यापारियों का कारोबार प्रभावित होगा। कांग्रेस ने ई-वे बिल की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की मांग की है। जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं ये लोग काफी परेशान होंगे, इससे पीड़ित होंगे, इससे व्यापार प्रभावित होगा। और जैसा कि चेंबर ऑफ कॉमर्स की ये मांग है कि ये जो सीमा अभी 50,000 तक के लिए छूट दे रखी है इन्होंने, उसको बढ़ा करके कम से कम 2 लाख किया जाए। 2 लाख के ऊपर के लेन देन में ई-वे बिल को जो है हमारे किया जाए, तो इससे हमारे जो छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो लोकल ट्रांजेक्शन होते हैं, छोटे व्यापारी जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ये उसमें बच सके। तो ई-वे बिल लागू होने पर सियासत तेज हो गई है और अब कांग्रेस पार्टी जो है उसको बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है। और आखिरकार ई-वे बिल क्या है, इसको लेकर आपको जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सामान ट्रांसपोर्ट के लिए ई-वे बिल जरूरी है। शहर के अंदर 10 किलोमीटर के दायरे में भी ई-वे बिल को जरूरी कर दिया गया है। 50,000 रुपए से ज्यादा रुपए के सामान के साथ ई-वे बिल होना जरूरी है। अब सभी प्रोडक्ट्स पर ई-वे बिल जरूरी होगा। पहले सिर्फ 15 प्रोडक्ट्स पर ही ई-वे बिल लगता था। तो जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति बिना ई-वे बिल के सामान नहीं ले जा सकता है। ई-वे बिल gst.gov.in पर जनरेट किया जाता है ये ई-वे बिल।
और अब आपको ये बताते हैं कि आखिरकार ई-वे बिल से व्यापारियों को आपत्ति क्या है, ये जानकारी भी आपको देते हैं। अभी तक आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिरकार ई-वे बिल क्या है। ई-वे बिल gst.gov.in पर ये बिल जनरेट किया जाता है और इस एक जिले से दूसरे जिले पर सामान ले जाने को लेकर ये ई-वे बिल जरूरी होता है। और ई-वे बिल से व्यापारियों को आखिरकार आपत्ति क्या है, ये आपको बताते हैं। व्यापारियों का कहना है कि इससे ट्रांसपोर्ट भाड़ा बढ़ेगा, रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिलेगा, भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ जाएगी और ईमानदार व्यापारियों की लिखा पढ़ी की परेशानी बढ़ेगी। 2 नंबर वाले व्यापारियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहना है व्यापारियों का, और इसी को लेकर वो आपत्ति इस पर दर्ज कर रहे हैं।